धर्म है नारी का, केवल पति की सेवा। आज तो ऐसी सेवा करेंगे उनकी, ऐसी सेवा करेंगे कि याद रखेंगे वो भी जिंदगी भर कि कैसी सेवा करी थी। अरे हम तो चाहते ही थे ये सुनना कि पत्नी का धर्म होता है केवल पति की सेवा, और कुछ करना भी कहाँ है। ये क्या कर रही हो? क्यों तुझे दिखाई नहीं देता क्या? मैं लड़की हूँ और मेरा काम है केवल पति की सेवा। सच्ची नारी होने का धर्म निभा रही हूँ, सच्ची महिला होने का धर्म निभा रही हूँ, तेरी तरह ना। धर्म का तो पता नहीं गाइस, लेकिन डेफिनेटली ये जिसे धर्म कह रही है वो तो मुझे किसी भी एंगल से धर्म नहीं लग रहा। धर्म, वैसे तो आसपास आपको बहुत लोग मिलेंगे जो कि इस शब्द का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी बातें कह रहे होंगे, लेकिन अगर हम इस वर्ड को थोड़ा सा एनालाइज करें डीप में जाके, तो धर्म ये शब्द आया है वैदिक फिलॉसफी से, और इसे बुद्धिस्ट फिलॉसफी का भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द माना गया, जो कि प्रचलित हुआ जब भगवत गीता में इस शब्द को एक तरीके से एक मेन मैसेज की तरह यूज किया गया। जैनों के हिसाब से देखें या बुद्धों के हिसाब से देखें तो धर्म वर्ड रेफर करता है बुद्धा की फिलॉसफी को। अब क्योंकि ये वर्ड आजकल फिर से बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया है और लोग धर्म, सनातन धर्म, इन शब्दों का बहुत ही ओछे मुद्दों के लिए, छोटे मुद्दों के लिए ऐसे यूज़ कर लेते हैं टाइम पास में, तो इसीलिए मैंने सोचा कि धर्म को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अद्वैत वेदांत के हिसाब से धर्म क्या है। तो इसे समझने के लिए ऑब्वियसली जो करेंटली अद्वैत वेदांत के सबसे वोकल टीचर हैं, मोस्ट एक्सेप्टेबल टीचर हैं, इज़ आई थिंक डेफिनेटली आचार्य प्रशांत। तो अभी रिसेंटली ही मैं आचार्य जी का एक इंटरव्यू देख रही थी एक रिनाउंड न्यूज़ चैनल के साथ, जहाँ पे उन्हें पूछा गया कि सनातन धर्म क्या है, धर्म क्या है। तो आप क्लिप्स देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा गया आचार्य जी को, तो उन्होंने क्या रिस्पॉन्स किया। धर्म क्या धर्म ग्रंथों में है वही है या उससे परे भी? ये लगभग ऐसी सी बात है कि क्या स्वास्थ्य MBBS की किताबों में है। वो किताबें आपको बताती हैं बीमारी के बारे में ताकि आप उपचार करा सकें अपना। तो धर्म ग्रंथ आपको आपके बारे में बताते हैं कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, उसके बनिस्बत तुम वाकई में हो क्या तुम्हारा भ्रम है और क्या यथार्थ है। तो ये जानने से व्यक्ति फिर मुक्त हो पाता है। मतलब कोई भी धर्म ग्रंथ जो सच में धर्म ग्रंथ है वो तभी सच्चा धर्म ग्रंथ है जब वो आपको ये बताए कि आप अभी वास्तव में क्या हो, मतलब कि अभी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, कि भाई ये मेरी लिमिटेशंस हैं जिस वजह से मैं अटका हुआ हूँ, और अब मैं क्या रास्ता लूँ जिससे मैं अपने बंधनों को काट सकूँ, अब मैं क्या रास्ता लूँ जिससे मैं एक इम्प्रूव्ड हालत में पहुँच सकूँ। तो यही यहाँ पे आचार्य जी ने भी डिस्क्राइब किया कि आप पहले तो ये जान पाएं कि आपके भ्रम क्या हैं, आप कहाँ पे अटके हुए हैं, कहाँ पे अटके हुए हैं, और फिर उस हिसाब से आप रास्ता लें उस भ्रम को काटने का, मुक्ति की ओर। ये अगर बता रहा है वो ग्रंथ आपको, तो सिर्फ वही धर्म ग्रंथ है। जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनकी व्याख्याओं ने समाज में लोगों के काम भी बांटे कि आप ये काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, ये फलां का काम है, ये फलां का काम है। क्या धर्म ग्रंथों की व्याख्याओं ने भारतीय समाज का नुकसान किया? नहीं, ये जो समाज में कौन क्या काम करेगा और ये वाली जो बातें हैं ये धर्म के अंतर्गत आती ही नहीं है। ये नहीं धर्म है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ धर्म क्या? धर्म पूर्णतया व्यक्तिगत होता है, पूर्णतया व्यक्तिगत होता है। तो इसीलिए सनातन धर्म के ग्रंथ केवल श्रुति ग्रंथ हैं। श्रुति ग्रंथ में आपके आ गए वेद, उपनिषद, जो कि वेदों का ही हिस्सा है, और जो वेदांत की प्रस्थान त्रयी है ये श्रुति कहलाती है। मोटे तौर पे उपनिषदों को ही श्रुति बोला जाता है, मात्र वही धर्म ग्रंथ है, बाकी तो सब सामाजिक ग्रंथ है। एक और चीज़ जो धर्म ग्रंथों के नाम पे बहुत चलती है वो ये कि धर्म की जो बुक्स हैं वहाँ पे जाति के हिसाब से ये लिखा हुआ है कि किस जाति के इंसान को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर वो भगवत गीता का इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। किस श्लोक का इस्तेमाल करते हैं वो श्लोक नंबर मैं आपको स्क्रीन में दिखा देती हूँ, ये अध्याय और श्लोक नंबर है। और वो जानने की भी कोशिश नहीं करते कि संस्कृत में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो क्या है, उनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है हिंदी में, और उसके कितने मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, वो किस तरीके से लिखे गए हैं,
उसको वो लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करते। वो लोग बस इस श्लोक को ले लेते हैं और बोलते हैं कि भगवत गीता में ये लिखा है, ये कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था फॉलो करनी चाहिए। जो ऊंचे वर्ण का इंसान है वो ऊंची चीज़ें डिजर्व करता है अध्यात्म के हिसाब से, जो ऊंची चीज़ें मानी जाती है, और जो नीचे वर्ण का है वो नीची चीज़ें डिजर्व करता है। लेकिन वर्ण यहाँ पे किस चीज़ को सिग्निफाई करके बोला जा रहा है ये लोग जानने की कोशिश नहीं करते। वर्ण का मतलब जाति नहीं है, ब्लड लाइन नहीं है, ये लोग जानने की कोशिश नहीं करते। ये लोग जानने की नहीं कोशिश करते कि वर्ण व्यवस्था का मतलब यहाँ पे चेतना से भी हो सकता है। इस चीज़ को इस तरीके से एनालाइज करने की लोग कोशिश नहीं करते, क्योंकि कुछ जो लोगों का तबका है, कुछ जो सो कॉल कथावाचक या गुरु हैं, वो बता देते हैं कि भाई वर्ण व्यवस्था यानी कि जाति, और अगर आप भगवत गीता में बिलीव करते हैं तो मतलब आप जाति प्रथा में भी बिलीव करोगे बाय डिफॉल्ट, विच इज कम्प्लीटली इनसेन, यूजलेस एंड इट डज नॉट मेक एनी सेंस। धर्म ये है ही नहीं कि कौन क्या काम करे क्या काम नहीं करे, क्योंकि जो एक्चुअल धर्म है वो कंप्लीटली व्यक्तिगत होता है, सब्जेक्टिव होता है। किसी भी दो इंसान का सेम कॉमन कोइंसाइडिंग धर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो व्यक्ति अलग अलग हैं, वो अलग अलग पर्सनालिटीज़ है। और वेदों के हिसाब से देखें तो धर्म एक कंप्लीटली सब्जेक्टिव मैटर है, व्यक्तिगत मामला है। जो भी देख रहा है अपने वर्ल्ड को उसके हिसाब से, उसके प्रोजेक्टर के हिसाब से, उसके प्रोजेक्टर माइंड के हिसाब से उसका वर्ल्ड अलग है। एक मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगर आप वैदिक फिलॉसफी के हिसाब से देखें तो हर किसी का अलग अलग वर्ल्ड। डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है प्रेजेंट मोमेंट में, उनके ऊपर जो आपदा आ रही है वो अलग अलग है, उसके तथ्य अलग अलग है, उससे बाहर निकलने के रास्ते अलग अलग हैं। उस पर्सन को जो आत्म अवलोकन करके मुक्ति का रास्ता मिलेगा उसके वर्ल्ड के हिसाब से वो सब्जेक्टिव होगा। वो हर किसी का एक कैसे हो सकता है, समझ रहे हो आप? धर्म नहीं। व्यक्ति मंदिरों में जाता है, व्यक्ति कर्मकांड करता है, एक संस्कार में बंधा हुआ है जन्म से लेकर के मृत्यु तक, और वो मानता है कि वो धर्म का पालन कर रहा है। बेकार। तो फिर तो अधार्मिक होना है। वो धार्मिक होना नहीं, ये तो रीति रिवाज, मान्यता, परंपरा, प्रथा, ये थोड़ी धर्म होता है। स्वयं को पहचानना और अपने ही झूठ से आज़ाद हो जाना, यही धर्म है। मैं बार बार जोर देकर दिया करता हूँ कि आत्मज्ञान के अलावा कुछ धर्म होता नहीं, और आत्म अवलोकन उसका एकमात्र रास्ता है। अब इसी में ना एक और चीज़ आ जाती है जो आप समाज में देखोगे आसपास, कि लोग समझते हैं कि ये धर्म है, और वो है कर्मकांड। कि हवन में आहुति देना या एक पर्टिकुलर सेट्स ऑफ रूल्स फॉलो करके आपका जो आइडल है, आपका जो इष्ट देव है, उनकी मूर्ति के सामने एक पर्टिकुलर तरीके से हवन करना, बेसिकली इन सब चीज़ों को कर्मकांड बोला जाता है। तो एक और जो धारणा होती है लोगों की वो ये होती है कि रेगुलर इन चीज़ों को करने से आप ये डेपिक्ट कर रहे हो, सोसाइटी में दिखा रहे हो कि आप धर्म फॉलो कर रहे हो, या एक्चुअली में यही धर्म है। तो उसी चीज़ को आचार्य जी ने सीधा सुनते ही पहले तो खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, बेकार। क्योंकि भाई अगर हम वेदों के हिसाब से देखें, वैदिक फिलॉसफी के हिसाब से देखें, उपनिषद के ऋषियों के हिसाब से देखें, तो रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा, इनका पालन करना ये थोड़ी ना धर्म है। कहीं पे भी उपनिषदों में या भगवत गीता में या ब्रह्म सूत्र में कहीं भी कोई विधि नहीं बताई गई है कि ये आप करोगे केमिस्ट्री लैब की तरह तो आप धर्म का पालन कर रहे हो। नहीं। तो फिर क्या है धर्म? वेदों के हिसाब से देखें तो क्या है सनातन धर्म? तो जो वास्तविक सनातन धर्म है वो है खुद को पहचानना कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। आत्म अवलोकन के प्रोसेस से, सेल्फ इंक्वायरी की प्रोसेस से खुद को पहचानना, वो भी लगातार पहचानते रहना हर प्रेजेंट मोमेंट में कि मैं कौन हूँ। और क्योंकि मैं ये हूँ तो अब मुझे अपने भ्रमों को काटने के लिए, झूठों को काटने के लिए और एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है ये है धर्म। आत्मज्ञान
सेल्फ नॉलेज, उसके अलावा और कुछ भी धर्म नहीं होता अगर हम उपनिषदों और वेदों के हिसाब से देखें तो। और आत्मावलोकन उसकी एकमात्र वन एंड ओनली विधि है। आत्मावलोकन मतलब सेल्फ इंक्वायरी। और जैसा कि मैंने अपने बहुत सारे पिछले वीडियोस में भी बताया है कि आत्मावलोकन कभी भी पास्ट डेटा के साथ नहीं होती, वो हमेशा एक प्रेजेंट मोमेंट में किए जाने वाली चीज़ है, अभी में किए जाने वाली चीज़ है। अभी अपने तथ्यों को देखना, ये पहचानना कि ठीक है मैं कौन हूँ, मतलब मेरा अहंकार कैसा है, मैं इन चीज़ों में अच्छा हूँ, मैं इन चीज़ों में अगर और काम करूँगा तो इस संसार में मुझे जो चीज़ें मुक्ति के लिए चाहिए, मेरे ग्रोथ के लिए चाहिए, वो मिल सकती है। तो उन सारे तथ्यों को पहचानना, या ये वो चीज़ है जो मुझे पैसे नहीं भी मिल रहे होंगे ना तो भी मैं हर दिन करने के लिए तैयार हूँ, या ये वो चीज़ है जब मैं करता हूँ ना तब मेरा जो सेल्फ है वो 100% एफिशिएंसी रीच कर देता है, मेरा जो एक पोटेंशियल है अंदर वो मुझे ऐसा लगता है कि वो खुल गया है। वो कौन सी चीज़ है, उन चीज़ों को देखना, उन तथ्यों को देखना, इसी संसार में, इसी जीवन में वो कौन सी चीज़ है, उन तथ्यों को देखना, वो होता है आत्मावलोकन या सेल्फ इंक्वायरी। और आत्मज्ञान के अलावा और कोई चीज़ नहीं हो सकती जिससे आप सनातन भी कह सकते हैं, क्योंकि सनातन मतलब वो जो अभी बदल नहीं सकता कभी भी, वो जो सच है, वो जो कालातीत है, वो हर काल में वैलिड रहेगा। ऐसे सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स जिन्हें कभी बदला ना जा सकता हो, जो आज से 1000 साल पहले भी वैलिड थे और आज भी उसी तरीके से वैलिड रहेंगे, उन सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स को सनातन कहा जाता है। मूल गलती ये होती है कि हम जानते ही नहीं कि हम हैं कौन। तो स्वयं को जानना ही धर्म है, आत्मज्ञान ही एकमात्र धर्म है, बाकी सब प्रपंच है। क्योंकि ये वो प्रिंसिपल है ना जो अगर आप इंसान हो तो आपके ऊपर लागू होगा ही होगा। अगर आप हज़ारों साल पहले एक इंसान थे तब भी आप दुख में थे, तब भी आपके लिए सेल्फ इंक्वायरी ज़रूरी थी कि अपने तथ्यों को देखना प्रेजेंट मोमेंट में और उसके हिसाब से अपनी ग्रोथ के लिए काम करना, वो तब आपका धर्म होता। और अब भी वही सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ट्रू हैं जो कि सेल्फ इंक्वायरी के लिए प्रेरित करते हैं कि अपने आप को देखना प्रेजेंट मोमेंट में, तथ्यों को देखना और फिर अपने ग्रोथ के लिए काम करना, मुक्ति के लिए काम करना। और आज से 1000 साल बाद भी यही सेट ऑफ प्रिंसिपल्स वैलिड रहेंगे फिर से, सेल्फ इंक्वायरी के, सेल्फ नॉलेज के, कि अपने आप को देखना, अपने आसपास के तथ्यों को देखना और फिर अपनी ग्रोथ के लिए काम करना। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो कि सेल्फ नॉलेज को डिफाइन करते हैं, वास्तविक ट्रू धर्म को डिफाइन करते हैं, ये सनातन है, मतलब शाश्वत है, अनचेंजेबल है। सनातन का मतलब ही है कि ये अब है ही, ये स्थायी है, ये सच है, ये बदल नहीं सकता। ये तब भी लागू थे हज़ारों साल पहले जब आदि शंकराचार्य थे या गौतम बुद्ध थे, या जब वेद लिखे गए। ये अब भी लागू हैं जब आप अभी टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़माने में हैं, साइंस के ज़माने में हैं, अब भी ये लागू हैं और आगे जाके भी यही लागू रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक चीज़ तो हम भूल जा रहे हैं ना कि सेल्फ या अहंकार वो तो रहेगा ही ना। अगर आप ह्यूमन हो तो आप में अहंकार रहेगा, तो इसका मतलब अहंकार को मुक्ति दिलाने की जो पूरी प्रोसेस होती है उसके रास्ते में जितने भी प्रिंसिपल्स मददगार होते हो वही धर्म है, वही सनातन धर्म है। उसके अलावा कुछ भी सनातन हो ही नहीं सकता, चाहे वो कोई कर्म कांड हो, कुछ भी हो। आप खुद सोचिए ना, कर्म कांड में जब आप हवन कर रहे होते हैं, ठीक है, वो आपको कैसे पता कि आज से 1000 साल पहले लागू था कि आप इस पर्टिकुलर लकड़ी का हवन करेंगे, पूजा करेंगे तो ही आपका धर्म है। हो सकता है हज़ारों साल पहले वो लकड़ी मिलती ही ना हो, या मिलती भी हो तो वो अब नहीं मिलती या आगे जाके नहीं मिलेगी। क्या उस कर्म कांड के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो जो हवन करने के इंग्रेडिएंट्स हैं वो सबके लिए सेम तरीके से काम कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे और आगे भी करेंगे? नहीं ना। हो सकता है वो इंग्रेडिएंट्स जो कि आप हवन में यूज़ कर रहे हो वो मिले ही ना। वो सनातन कैसे हो गए? तो कोई भी कर्म कांड कैसे सनातन हो गया? या कोई भी प्रथा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि आज से कुछ 100 साल पहले इस तरीके से प्रथा फॉलो करके आप जो हैं बैठते थे एक पर्टिकुलर दिन और खाना खाते थे, तो ठीक है, सामाजिक लेवल पे उसकी एक उपयोगिता हो सकती है कि भाई ठीक है आप खाते थे
तो उस टाइम पे क्योंकि बाकी सब लोग बोर हो रहे होते थे, सोशल मीडिया नहीं था, तो एक तरीका चाहिए था जिसके थ्रू लोग गैदरिंग कर सके, आपस में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकें। तो हो सकता है उस टाइम पे वो चीज़ जो है वैलिड थी, लेकिन अभी कैसे वही चीज़ वैलिड है कि हम अभी भी उसी प्रथा को फॉलो करें, वैसे ही कपड़े पहने घूंघट वूंघट डाल के, या आगे जाके कैसे वैलिड हो सकती है? क्योंकि आगे जाके हो सकता है क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हो जाए कि बाहर निकलना ही पॉसिबल ना हो सकता है लोग अपने अपने चेम्बर्स में रह रहे हो। तो फिर सनातन कैसे हो गया, वो कर्मकांड कैसे सनातन हो गया, ये आप मुझे बता दो। तो कैसे कोई कह सकता है कि सनातन धर्म, ठीक है, जो वर्ड वेदों से आ रहा है, उपनिषदों से आ रहा है, आपने वही वर्ड उठा लिया और आप कह रहे हैं कि सनातन धर्म का मतलब है कि एक पर्टिकुलर तरीके से प्रथाओं को, परंपराओं को फॉलो करना। ऑब्वियसली वो सनातन धर्म नहीं है, क्योंकि वरना तो ऐसे कोई भी कुछ भी कह देगा आपको, ये करना धर्म है, वो करना धर्म है। एक कॉमन सेंस हम सबको लगाना चाहिए, ठीक है। जो न्यू इंडिया के यूथ हैं वो अगर सुन रहे हैं इस बात को, ठीक है, तो उनको एक कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि कुछ भी पर्टिकुलर करना कैसे धर्म हो सकता है, कि इस पर्टिकुलर तरीके से काम करना, क्योंकि काम तो कुछ भी हो सकता है और काम इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो इनफाइनाइट तरीके के काम अगर पॉसिबल हो सकते हैं इनफाइनाइट ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा, तो आप ऐसा कह ही कैसे सकते हो कि ये पर्टिकुलर सेट ऑफ काम अच्छे हैं और ये पर्टिकुलर सेट ऑफ काम बुरे हैं? तो डेफिनेटली धर्म जो कि भगवत गीता से आ रहा है, जो वर्ड, जो कि एक साइकोलॉजी की बुक है, फिलॉसफी की बुक है, वो अगर धर्म बता रहा है तो डेफिनेटली उसका जो मतलब है वो मेडिटेशन से होगा, योग से होगा, आपके इनर वर्ल्ड से होगा, ना कि बाहर आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस आपको लगाना चाहिए अगर आप सच में सनातन धर्म को समझना चाहते हैं तो। So that was it for this video guys. I hope कि इस वीडियो को सुन के अद्वैत वेदांत धर्म को किस तरीके से डिफाइन करता है, सनातन धर्म को किस तरीके से डिफाइन करता है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो ऐसी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वैदिक फिलॉसफी से जुड़े हुए, अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी से जुड़े हुए, या और भी स्पीकर्स से जुड़े हुए इस चैनल में आते रहेंगे। तो मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।